नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। पंचायत चुनाव होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों का जो कमेंट है अब वो ये आ रहा है कि क्या 29 सितंबर समाप्त हो गए, क्या अब नए वोट जुड़ सकते हैं क्या? क्योंकि देखिए, मैं इस चीज़ को मैं लगातार अपने हर वीडियो में बताते आया हूँ कि 29 सितंबर को लास्ट डेट है। हालांकि 29 सितंबर का जो समय है वह अब जा चुका है। 29 सितंबर का जो समय है अब जा चुका है। नए वोटरों का जो जुड़ाव है, जो बीएलओ आके घर घर जो जोड़ रहे थे, उस पर अब काम बंद हो गया है। मैं आपको हमेशा से बताते आया, जब से ये काम शुरू हुआ उसके पहले से ही मैं अपने पहले जो हमारा पहले वाला चैनल था उस पर बता रहे थे, लेकिन जब से इस चैनल पे हम आए, इस चैनल पे वीडियो बनाना शुरू किए, तब से हम इस पे भी बताना शुरू कर दिए थे। जो भी हमारा वीडियो आ रहा था उसमें हमें जिक्र कर रहे थे कि जिसका भी नाम छूटा है 29 तारीख तक चढ़वा लें, नहीं तो उसके बाद नाम नहीं चढ़ पाएगा। क्योंकि नया नाम का जो समय था वह यही समय था। नया नाम का अब जो समय है अब वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब जो बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है कि क्या सर डेट बढ़ेगी क्या? देखिए, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं मिली है कि डेट बढ़ेगी कि क्या होगी, लेकिन जो लग रहा है कि हो सकता है कि एक आध दिन का और समय दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग छूटे हों तो वो लोग नाम अभी जुड़वा लें। ऐसे में बहुत सारे लोग का हमारे पर भर भर का कमेंट आ रहा है। पहले वाले चैनल पर, इस वाले चैनल पर लोग लाइव में भी पूछते हैं कि पंचायत चुनाव में लोग ट्रैक्टर लिए हैं, लोन पे ट्रैक्टर लिए हैं या कोई भी सामान लोन पे लिए हैं, तो क्या पंचायत चुनाव लड़ने में दिक्कत आएगी क्या वो लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्या? ऐसे में हम पूरे एक्सप्लेन के साथ, पूरे डिटेल के साथ आज आप लोग के सामने बताने वाले हैं कि क्या वो लोग पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, कब लड़ सकते हैं और किस कंडीशन में नहीं लड़ सकते हैं। पूरी डिटेल में हम बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह हमारा यूट्यूब का दूसरा चैनल है, इस पर भी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर मैं काम कर रहा हूं। और पहले वाले चैनल पर, जैसा कि पता होगा आप लोग को, मैं कई वीडियो बताते आया हूँ उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर। मैं तकरीबन 11.5 पौने 12 महीने हो गए हमको उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव पर काम करते हुए। पंचायत चुनाव की हर छोटी बड़ी अपडेट को मैं आप लोग के सामने रखता हूं। जो भी अपडेट सामने से निकल के आती है उस चीज़ को हम बताने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ आप और जान लीजिए कि पंचायत चुनाव का जो वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन है वह 5 दिसंबर को किया जाएगा। अगर जो आपको कोई उसमें दिक्कत दिखाई दे रही है, किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि आपका नाम मिसमैच है या किसी प्रकार की दिक्कत है उसमें, तो वह आप सुधार करवा सकते हैं। जिसका आपत्ति का समय है 6 दिसंबर से लेके और 12 दिसंबर तक आप उसके बारे में आपत्ति डाल सकते हैं। 5 दिसंबर को वोटर लिस्ट आएगी। वोटर लिस्ट एक बार आप निकलवा कर पूरे अपने सर्जरी निगाह से चेक कर लीजिएगा कि आपके नाम या आपके परिवार या आपके जो भी समर्थक हैं उन लोगों के नाम में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, या कोई नाम तो नहीं कटवा दिया है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। तो अगर जो आपको लग रहा है कि हाँ कोई दिक्कत है या बाई मिस्टेक है, तो आप उसके लिए आपत्ति डालने का जो समय है 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक आप आपत्ति डाल सकते हैं और उसका जो सुधार है वह हो जाएगा। लेकिन 15 जनवरी को जो फाइनल वोटर लिस्ट, यानी 2026 लग जा रहा है 15 जनवरी को जो फाइनल वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन होगा, उसके बाद आप कुछ नहीं करवा सकते, ना आप कोई भी प्रकार का त्रुटि को सुधार करवा सकते हैं, नया नाम ऐड करवा सकते हैं। यानी वोटर लिस्ट से संबंधित आप कुछ नहीं करवा सकते हैं 15 जनवरी के बाद। इसलिए मैं आप लोग को हमेशा बोलते आया हूं कि जब भी 5 दिसंबर को जारी होने वाला है, 5 दिसंबर को यानी जो ये नया जो गया है, जो बीएलओ जो लिख के गए हैं, इसका जो प्रकाशन है वह 5 दिसंबर को किया जाएगा। और जैसे 5 दिसंबर को प्रकाशन होगा, आप लोग एक बार पूरा वोटर लिस्ट निकाल कर पूरा चेक कर लीजिएगा कि कहीं तो आपका विरोधी आपका नाम तो नहीं कटवा दिया है। ऐसा होता है, ये चीज़ होता है पंचायत चुनाव में। अगर जो आपका क्षेत्र अच्छा बना है, माहौल लग रहा है, तो जो आपके विरोधी रहते हैं वह आपका ही नाम कटवा देते हैं, ताकि आप लास्ट में अगर जो आपको पता चले तो आप चुनाव ही ना लड़ पाओ। क्योंकि उस समय का जो आपको पता चलेगा तो आप क्या कर पाओगे, नया नाम तो ऐड होगा नहीं, क्योंकि 15 जनवरी के बाद कुछ नहीं होने वाला है।
इसलिए मेरा सलाह है और हमेशा मैं आप लोग को देते आया हूं कि 5 दिसंबर को जैसे ही सूची का प्रकाशन हो आप लोग उसमें एक बार चेक कर लीजिए। अगर जो किसी प्रकार का मिस्टेक लग रहा है तो 6 से लेकर 12 दिसंबर तक आप आपत्ति डाल सकते हैं, उसका समय है और उसका निस्तारण किया जाएगा, उसको सही कर दिया जाएगा। और 15 जनवरी की जो सूची आएगी, जो फाइनल सूची होगी वोटर लिस्ट की, उसमें आपका जो भी नाम होगा वो पूरे सही तरीके से उसमें दर्शाया जाएगा। ऐसे में हमारे पर बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है कि सर क्या हम ट्रैक्टर लोन पे लिए हैं या कोई भी चीज़ लोन पे है तो क्या हम चुनाव लड़ सकते हैं क्या, या हम सरकारी समिति के बकायेदार हैं या बैंक से कर्ज लिए हैं तो क्या हम चुनाव लड़ सकते हैं क्या। जी, इस पे आप लोग का बहुत सारा इस पे जो सवाल था, जो कमेंट आ रहा था, तो आज मैं आप लोग को बताना चाहूँगा जी हाँ, आप लड़ भी सकते हैं और नहीं भी लड़ सकते हैं। आपका पर्चा खारिज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। किस कंडीशन में खारिज होगा और किस कंडीशन में खारिज नहीं होगा, इस चीज़ को बताने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में बने रहिएगा। चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा। अब पूरे डिटेल से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस कंडीशन में चुनाव लड़ सकते हैं अगर जो आप बकायेदार हैं, और किस कंडीशन में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पूरी डिटेल में हम बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग का हमेशा से इसका सवाल रहता था कि सर इसके बारे में बताइए। तो आज मैं सोचा कि आज हम इसके बारे में ही वीडियो बनाएं कि लोगों को जो क्योंकि जो कमेंट होता है, क्योंकि लोगों का जो अगर जो किसी एक का होता तो मैं उसको रिप्लाई दे दिया होता। अब ऐसे में क्या है, बहुत सारे लोग का एक ही सवाल है, यही सवाल है कि सर मेरे ऊपर, मैं बकायेदार हूँ, मेरे ऊपर कर्ज है सहकारी समिति का या बैंक का या ट्रैक्टर का। तो ऐसे मैं सोचा कि प्रॉपर एक वीडियो बना के मैं डाल दूं ताकि जो भी लोग हैं सबको पता चल जाए इस चीज़ के बारे में कि किस कंडीशन में आप चुनाव लड़ सकते हैं, किस कंडीशन में नहीं लड़ सकते हैं। देखिए, जो बकायेदार हैं, अगर जो आप सहकारी समिति के बकायेदार हैं, सहकारी समिति के अगर जो आप बकायेदार हैं या बैंक के बकायेदार हैं, ठीक, बैंक के बकायेदार हैं या कोई सरकारी संस्था के बकायेदार हैं, बिजली बिल के बकायेदार हैं, यानी कुल मिलाजुला के अगर जो आप बकायेदार हैं सरकारी संस्था या सरकारी बैंक या विद्युत विभाग से, अगर जो आप का बकाया है, या अगर जो आप ट्रैक्टर लिए हैं, लोन पे लिए हैं, किसी प्रकार का कोई चीज़ है, तो आप किस कंडीशन में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और किस कंडीशन में लड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये सुनिए, अगर जो आप टाइम पे किस्त दे रहे हैं, अगर जो आपने ट्रैक्टर ही लिया या कोई भी चीज़ ही लिया, कोई गाड़ी ही लिया, अगर जो आप उसका किस्त टाइम पे दे रहे हैं तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर जो आप डिफ़ॉल्टर हैं, अगर जो आप उस किस्त को चुकता नहीं कर रहे हैं, किस्त नहीं भर रहे हैं, तब आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उस समय अगर जो आप पर्चा भरेंगे तो पर्चे की जब जाँच होगी तो बड़े ढंग से और नए तरीके से जाँच की जाती है। शायद उतना कोई भी फॉर्म उस हिसाब से, उस लेवल से नहीं जांच होता है, बहुत बारीकियों से जांच की जाती है और सारा कुछ उसमें पता किया जाता है और सब कुछ पता भी चल जाता है कि हाँ आप कहीं डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, कहीं बकायेदार तो नहीं है, क्योंकि वो जो जांच होता है बहुत कठिन जांच होता है और सारा कुछ उसमें पता किया जाता है। अगर जो ऐसे कंडीशन में अगर जो आप रहेंगे, अगर जो आप डिफ़ॉल्टर रहेंगे तो आपका पर्चा वहाँ से खारिज हो जाएगा। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग का पर्चा खारिज हो जाता है, ऐसे ही कंडीशन में पर्चा खारिज होता है, ऐसे ही कंडीशन में खारिज होता है। अगर जो आप बकायेदार हैं या सहकारी समिति के या बैंक के या कोई सहकारी कोई संस्था के, या आपका बिजली का बिल बकाया है, तो बिजली का बिल का तो अभी तो आप इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसके बारे में हम आगे बता रहे हैं, ठीक ना। तो यानी सरकारी संस्था या बैंक के अगर जो आप बकायेदार हैं, आप ट्रैक्टर लिए हैं या कुछ भी लिए हैं या कैश लिए हैं, अगर जो उसकी किस्त अगर जो टाइम से टाइम अगर जो आप भर रहे हैं, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, आप पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। अब आप किस कंडीशन में नहीं लड़ सकते हैं आप ये समझिए। अगर जो आप किस्त नहीं भर रहे हैं, अगर जो आप किस्त नहीं भर रहे हैं, आप डिफ़ॉल्टर हैं,
तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आपका जब पर्चा जब जांच होगा तो वहाँ पर सारा कुछ पता चल जाएगा कि हाँ आपका कर्ज कहाँ से लिए हैं, क्या क्या आपके नाम पे है, क्या उसका किस्त आप भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, A to Z पूरी जानकारी वो लोग पता कर लेंगे और वहाँ से आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। वहाँ से आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। अगर जो ऐसा कंडीशन है, अगर जो किस्त नहीं भर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि पर्चा किसी और के नाम से भरें, किसी और के नाम से भरें, ताकि जिनके ऊपर ये सब का कुछ ना हो। हाँ, अगर जो आपके नाम से है, अगर जो आप किस्त का जो टाइम से भर रहे हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब एक सवाल एक और है लोगों के मन में कि क्या हम किसी प्राइवेट कंपनी से या प्राइवेट संस्था से कर्ज लिए हैं, क्या उस पर दिक्कत आएगी क्या? प्राइवेट संस्था देखिए, प्राइवेट संस्था से जैसे समूह वगैरह जो गांव में जो चल रहा है, जो लोग जो निकालते हैं समूह, अगर जो उसके बकायेदार हैं, आप किसी प्राइवेट संस्था या प्राइवेट बैंक के बकायेदार हैं, तो आपके ऊपर कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे उसका किस्त दें या ना दें, आपके ऊपर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, दिक्कत कब आएगी? जब वह कंपनी या वह संस्था आपके ऊपर कोर्ट में केस करेगी, तब आपको दिक्कत आ सकती है, तब वहाँ से आपका पर्चा खारिज हो सकता है, क्योंकि सारा डेटा गवर्नमेंट के पास जो है वो उपलब्ध है। आपका आधार नंबर सब कुछ डालते ही पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाती है कि हाँ आपका बकाया कहाँ कहाँ है, क्या आप किस्त भर रहे हैं कि नहीं, पूरी जानकारी वो लोग पता कर लेते हैं। क्योंकि जब पर्चे की जांच में यही तो जांच की जाती है, आपके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है, आप अपराधी तो नहीं है, सारा डेटा वहाँ से पता चल जाता है। तो अभी हम तो आपको कर्ज के बारे में बता रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर जो आप भर रहे हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, टाइम से टाइम अगर जो आप अपना किस्त दे रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, आप चुनाव लड़ सकते हैं। बिजली वाले बिल को लेकर बहुत सारे लोग का जो कमेंट है कि सर विद्युत का बिल बकाया है, तो क्या चुनाव लड़ सकते हैं क्या? देखिए, बिजली का बिल जो है ना, बिजली का बिल अगर जो आपके ऊपर बकाया है तो आपका पर्चा 100% खारिज होगा। आपका पर्चा 100% खारिज होगा। हाँ, अगर जो आप बिजली का बिल टाइम से टाइम अगर जो भर रहे हैं तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर जो आपका पैसा बकाया है, जैसे गांव में बहुत सारे लोग का बकाया रहता है, ज़्यादा पैसा, लोग किस्तें नहीं भरते, मतलब ये जो बिजली का जो बिल है उसको भरते ही नहीं है 6 महीना से, 1 साल से, कितने लोग तो 2 साल से नहीं भरते हैं। उन लोगों को दिक्कत आ सकती है, उन लोगों का पर्चा खारिज हो सकता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। अगर जो बिजली का बिल अगर जो आप नहीं भर पा रहे हैं, बकाया ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में कोशिश कीजिएगा कि पर्चा किसी और के नाम से भरें, ताकि अगर जो आपका पर्चा भरा जाएगा तो आपके पर्चे में दिक्कत आ सकता है। अगर जो आप सक्षम हैं बिजली का बिल भरने में, तो जो भी बकाया है उसको पहले ही आप भर दीजिए। ये चीज़ हो गया। अब कौन से और लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर जो कोई व्यक्ति दिवालिया है, दिवालिया आप समझ रहे हैं ना, इस चीज़ को मैं एक दिन और बताया था। दिवालिया, अगर जो कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। दिवालिया उसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति है जो सहकारी समिति या सहकारी बैंक से कर्ज लिया हो और उसको उसके पास भरने की क्षमता ना हो, यानी उसकी कुल संपत्ति को बेच दिया जाए और उस कर्ज का भुगतान किया जाए, तब भी वह कर्ज का भुगतान नहीं हो पाएगा। ऐसे व्यक्ति को माननीय कोर्ट द्वारा दिवालिया घोषित किया जाता है। हमारे और आपके कहने से कोई दिवालिया नहीं होता है। जब तक कोर्ट का टैग नहीं लगता है, कोर्ट घोषित नहीं करती है, तब तक आप उसको दिवालिया नहीं मान सकते। यानी कुल मिलाजुला के जब तक वो कोर्ट से घोषित नहीं हो जाएगा, तब तक वो दिवालिया नहीं रहेगा, वह चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, पागल व्यक्ति। पागल व्यक्ति यानी जिसका दिमाग सही नहीं है, यानी संतुलन सही नहीं है, जिसका दिमाग का संतुलन सही नहीं है। जैसे गांव में आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनका संतुलन सही नहीं है। अगर जो ऐसे व्यक्ति चाह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ें, या उनका दिमाग क्रैक है या किसी प्रकार की दिक्कत है, तो वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर जिनको प्रमाण पत्र मिल गया है तो वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। हमारे और आपके कहने से नहीं होगा। अगर जो हम जाके बोलें कि नहीं यह पागल है, तो ऐसे नहीं मान्य होगा, क्योंकि जब तक उसको प्रमाण पत्र ना मिल जाए कि और काफ़ी सारे लोग उसके खिलाफ वो ना करें कि हाँ ये पागल है, पागल घोषित ना हो जाए, तब तक वह चीज़ नहीं हो सकता है। 2-4 लोगों के कहने से कोई पागल और ऐसे असंतुलित दिमाग का नहीं हो सकता है। जब तक लोग काफ़ी सारे लोग उसको घोषित ना कर दें, उसके खिलाफ कंप्लेन ना कर दें या उसको प्रमाण पत्र ना मिल जाए, तब तक वो चीज़ नहीं हो सकती है। तीसरा चीज़ है अपराधी। अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकता है।
अपराधी, अगर जो कोई व्यक्ति अपराध किया है और वो सज़ा काट चुका है, सज़ा काट के बाहर आ गया है, संगीन आरोप लग चुके हैं, सज़ा या तो अभी जेल में बंद है तभी वो चुनाव नहीं लड़ सकता, या 2-3 साल का सज़ा काट के बाहर आ चुका है, अगर जो चाह रहा है पंचायत का चुनाव लड़ना, तो वह व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता अगर जो उसके ऊपर अपराधी का टैग लग चुका है। देखिए, सब महत्वपूर्ण बातें हैं, ऐसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। छोटा मोटा का जो रहता है, जैसे गांव में लोग का जो केस वगैरह रहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है, लेकिन अपराधी जो रहते हैं, जिनके ऊपर संगीन आरोप रहते हैं, वो लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ थी क्योंकि बहुत सारे लोग का जो सवाल था कि सर हमने ट्रैक्टर लिया है, सर हमने लोन लिया है, क्या हम चुनाव लड़ सकते हैं, बहुत सारे लोग का कमेंट था। तो मैं सोचा कि इस पर पूरा एक प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बना के डाल दिया जाए, ताकि बहुत सारे लोग का इस वीडियो की आवश्यकता है और इस जानकारी को लोग खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी और पूरे डिटेल के साथ आज आपको इस वीडियो में जानकारी दिया। अगर जो किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या आपको कोई भी लाइन, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तब आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और मेरी लगातार कोशिश जो है वो बनी रहती है कि ताकि किसी का कमेंट छूटा ना, अगर जो किसी का कमेंट आ रहा है, क्योंकि लोग बड़ी आस्था के साथ कमेंट करते हैं और मैं बारी बारी से जब भी समय मिलता है हमको, मैं सबके कमेंट देने के लिए मैं कार्य करता हूँ कि ताकि किसी का कमेंट छूटे ना, क्योंकि लोग बड़ी आस्था के साथ कमेंट करते हैं कि मैं कमेंट कर रहा हूँ तो सामने से रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ऐसे में अगर जो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जो पुराने वाले सब्सक्राइबर अगर जो हमको देख रहे हैं तो भाई आप भी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये भी हमारा ही चैनल है, इस पर भी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव है। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।